अगर मैं वीडियो बना के डाल दूं एनडीए का मोटिवेशन तो आप 10 लोग सर्च करते हैं, आप सर्च बार पे जाइए, आपको 50 तरह के सर्चेस मिल जाएंगे जो एनडीए के किसी ना किसी तरह के मोटिवेशन को सर्च कर रहे हैं। तो वो तो पैसे बना रहे हैं यार। मैं भी 10 वीडियो बना के डालूंगा और डालूंगा भी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप जैसे लोग बार बार आकर देखोगे। क्यों देखोगे? उसका रीजन ये है, सबके मन में आने वाला एक सवाल और सबके साथ होने वाली एक घटना कि मैंने मोटिवेशन की कई सारी वीडियोस देख रखी हैं पर मेरा मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है। मैंने इतनी वीडियोस देखने के बाद भी जब मैं कुछ करने जाता हूं तो वो किक या वो आग नहीं मिलती है मुझे। तो ये मोटिवेशन काम कर क्यों नहीं रहा है? इतना मोटिवेशन मैंने ले लिया, इतने इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, जिनको सुनने में मैंने कुछ घंटे बिता दिए या हर दिन मैं एक वीडियो देखता हूँ, फिर भी ये मोटिवेशन मुझ पर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या मैं ढीठ हूँ या क्या मेरा ही किस्मत खराब है कि मुझ पर ही काम नहीं कर रहा, बाकी सब पर भी नहीं करता है? तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करिए पॉज और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आपने अब तक कितनी मोटिवेशन की वीडियो देख ली। उसके बाद आप दूसरा सवाल करिए कि आपने मोटिवेशन के कितने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। फिर तीसरा सवाल ये पूछिए अपने आप से कि मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद क्या आप तुरंत काम करने पर लग गए हैं या उसके अगले दिन से जब भी कभी काम करने लगे हों। उसका अगला सवाल ये है कि आपने जब काम करना शुरू करा तो आपने कितने दिन तक उसको रेगुलरली किया। तो अगर आपको इनके सारे सवालों के जवाब कुछ मिल रहे हैं तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा ये मोटिवेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम अमन कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि मोटिवेशन जब भी हम लेने जाते हैं तो हमारा या तो मोटिवेशन हम मजे में ले रहे हैं, कई बार हमारे पास होता है कि मोटिवेशन की वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम मोटिवेशन चाहिए किस लिए। तो अगर मोटिवेशन पर्पस ड्रिवन नहीं है, पर्पस के लिए नहीं है, तो पहली बात वो मोटिवेशन काम ही नहीं करेगा। वो एक एंटरटेनमेंट की वीडियो है जो आप से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर आपके पास पर्पस है और फिर भी आप चलो मोटिवेशन की वीडियो देखने जा रहे हैं, जैसे कि आपको एनडीए एग्जाम कर रहे हैं ना, अगर मैं वीडियो बना के डाल दूं एनडीए का मोटिवेशन तो आप 10 लोग सर्च करते हैं, आप सर्च बार पे जाइए, आपको 50 तरह के सर्चेस मिल जाएंगे जो एनडीए के किसी ना किसी तरह के मोटिवेशन को सर्च कर रहे हैं। तो वो तो पैसे बना रहे हैं यार। मैं भी 10 वीडियो बना के डालूंगा और डालूंगा भी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप जैसे लोग बार बार आकर देखोगे। क्यों देखोगे? उसका रीजन ये है कि आपको अपने अंदर से कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना एम, आपको अपनी पर्पस किसी एक यूट्यूब की वीडियो से चाहिए। इसी वजह से ये मोटिवेशन काम ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी वीडियो से मिला है, किसी बंदे के बोलने से मिला है, तो उसके बोलती बंद होने के बाद जैसी वो वीडियो बंद हुई, वो मोटिवेशन खत्म, वो पर्पस खत्म, वो एम खत्म, आप फिर से उन्हीं कामों में लग जाओगे जो पहले से करते हुए आ रहे थे। अगर आप ये जा रहे हैं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहकर काम करूं, तो इसका एक सीधा तरीका है कि आपको अपने पर्पस को हर उस काम से जोड़ लेना है जो आप पूरे दिन भर करते हैं। अगर आप दिन में सुबह लेट उठ रहे हैं तो उससे आप जोड़ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा एम है। अगर आपने उससे जोड़ लिया कि भाई मैं लेट उठ रहा हूं तो मेरे से कितना घाटा होगा उस एम को, या क्या मेरे से कोई फायदा हो रहा है। अगर आप कोई फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर मोबाइल फोन पर या दूसरे डिस्ट्रैक्शन में, तो आप वहां भी सवाल करिए कि अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर बिता रहा हूं तो क्या ये मेरा फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे। इसी तरह से दिन भर में आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, आप हर किसी एक्टिविटीज के साथ ये सवाल जोड़ते हुए चलिए कि ये एक्टिविटीज मैंने करी या नहीं करी तो मेरे एम में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगी या मुझे उससे दूर ले जाएगी। तो आपको शायद उस मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आपको ये मोटिवेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? आपको सीधी सी बात है कि आपको मोटिवेशन उस पर्पस के लिए चाहिए जिसे आपको पूरा करना है, या उस एम के लिए चाहिए जिसके लिए आप लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वो एम आपका है, अगर आपकी जिंदगी में उस एम के होने या ना होने से फर्क पड़ता है, तभी आप उसके लिए काम करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक भेड़ चाल में उस एम को चुन लिया है तो क्योंकि वो एम आपका नहीं है, आपने या तो किसी वजह से चुन लिया है या बाहर से किसी के दबाव की वजह से चुन लिया है, या सिर्फ आपने देखा देखी लोगों के चुन लिया है, तो आप उसके लिए उस डेडिकेशन के साथ, उस मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे। और वहीं अगर आपने इस एम को इस वजह से चुना है कि वो आपके लिए मैटर करता है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके पास 100 रीजन है उसको करने के, तो आपके पास ये जवाब आपको खुद से मिल जाए कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। अब एम को कैसे चुना जाए, सबसे प्रॉब्लम तो यहीं पे आ जाती है, भैया मैं एम चुनूं कैसे? किसी के दोस्त के देखने से चुनूं या मम्मी पापा के कहने से चुनूं, या जो मार्केट में चल रहा है ये इसका ट्रेंड बहुत है, सब कुछ यही पकड़ लें। ये सिर्फ एनडीए के लिए बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप में से 5 से 6 लाख बच्चे हर साल एनडीए का एग्जाम देते हैं, 11-10 हज़ार 12 हज़ार पास हो जाते हैं। उसके बाद आपके बच्चे को फेल बच्चे कहाँ जाएंगे? आपकी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, तो आपको दूसरी तरफ स्विच करना पड़ेगा। फिर आप कैसे एम चुनेंगे? तो मैं आपको एम चुनने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी आप कोई एम चुनते हैं तो आप उसको किसी उससे रीजन से जोड़ लीजिए कि आपको ये चीज चाहिए क्यों। ठीक है,
फिर उसको ना होने से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वो मिल जाती है आपको, और मिलने के बाद आप कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, या मिलने के बाद उस एम को पूरा होने के बाद आपकी ज़िंदगी में फिर क्या फ़र्क आने वाले हैं, ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा एम कौन सा चुनना है या किस एम को मैं चुनूँ। क्योंकि अगर आप सीधे चुन लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको 10 साल बाद ये एम आपको कहाँ ले जाएगा, 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे, या इस एम की मेहनत की जब कर रहे होंगे तो आप मन से नहीं करेंगे। अगर आपने ये एम किसी के कहने से चुना है, ये एम सिर्फ आपका है, इसको आपको ही पूरा करना है, आपको ही इसके लिए तैयारी करनी है, कोई और आपके लिए मदद नहीं करने वाला है, ये आपको सोच कर बैठना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने सोच रखी हैं, इस तरह से कुछ एम डिज़ाइन करा है, तो मुझे नहीं लगता किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आप उसको अपनी ज़रूरत समझ लीजिए। अगर आपका एम आपके जीवन की ज़रूरत बन चुका है, तो ज़रूरतें हम कभी छोड़ते नहीं है, ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। अगर ज़रूरत बन गया है तो एम भी पूरा होगा, उसके लिए आप एक प्लान बनाकर लगोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि चलो मैंने मोटिवेशन की वीडियो देख ली, चलो भैया ये सारी बातें समझ में आ गई मुझे, चलो मोटिवेशन की वीडियो देखूंगा नहीं, या देख ली तो मैं उसके अगले दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू करूंगा। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो है रेगुलरिटी। अब यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, भले ही चाहे हम 2 दिन शुरू करते हैं, 3 दिन बहुत जोश होता है, उसके बाद कम होता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से कैसे जोश बढ़ाऊँ। फिर से अपने आप से सवाल पूछो कि अगर नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर अपने आप से सवाल पूछो कि अगर हो गया तो मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने फ़ायदे सोच रखे हैं, उसका घाटा सोच रखा है, तो आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको पूरा नहीं करा तो आप यहाँ रहोगे, और अगर आपने उसको पूरा कर लिया तो हम यहाँ बैठे हुए होंगे। तो आपको अगर वहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो आपको उस एम को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिन की ज़रूरत है, आपके जीवन की ज़रूरत है। अगर आपने पूरा नहीं करा तो आप समझ लीजिए आप उसके बिना कुछ नहीं है। आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ लो, लेकिन हाँ, उसको साथ में जोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर वो एम मिलता नहीं है आपको अब पूरी मेहनत करने के बाद, तो आप सोचो आपकी लाइफ खत्म हो गई है। एक नया स्टार्ट होगा, नए तरीके से हम शुरुआत करेंगे नए एम की। जैसे अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये एग्जाम नहीं निकलता है, तो आप ये ना समझें कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। लाइफ बहुत बड़ी है, ये पर्पस और एम आपको लाइफ से मिलते हैं। आप जब तक वो पर्पस पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको उसको लाइफ से जोड़ लेना है, पर उसको लाइफ समझना नहीं है। अगर आप पूरी मेहनत करने के बाद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फेलियर मिल रहा है, तो इसके बाद एक नया स्टार्ट करना है, क्योंकि लाइफ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। तो आपको फिर से एक नया एम चुनना है। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी एम लेकर जा रहे हैं, तो बैकअप में प्लान बी जरूर लेकर चलें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे रीज़न होते हैं। मे बी अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एक मेडिकल रीज़न हो सकता है, जैसा मेरे साथ था, या कोई और रीज़न, जिससे आप उस तैयारी को छोड़ेंगे और कहीं और स्विच करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई बैकअप में सोचा ही नहीं होगा, तो आप उस टाइम पर जाके बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, और आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा शायद आपकी लाइफ का बहुत टाइम बर्बाद हो गया, या लाइफ स्पॉइल हो गई, और आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हैं अपने आप से, ये सारी तैयारी कर रखी है, तो ना किसी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत है, ना किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है जो आपको देखना पड़े। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत ही कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो और समझने वाले हो, और फिर से एक नई मोटिवेशन की वीडियो को सर्च करने जाओगे। चिंता मत करो, मैं ही बनाऊंगा। ये मार्केट है, ये चलता रहेगा। बस आप, क्योंकि आप इसको चला रहे हैं, तो ये मार्केट चलता रहेगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मोटिवेटेड नहीं है या इस तरह की वीडियो की उसे ज़रूरत है।